नमस्कार। हम लोग सार्थ श्री दासबोध देख रहे हैं। दशक छठवां, समास आठवां, दृश्य निरूपण। इसमें समर्थ रामदास ने कहा है कि जो भी दिखता है वो या तो माया जाल में आता है, या तो यद दृष्टम तद नष्टम है, या तो उसको हम लोग देह बुद्धि से देखते हैं तो हमें सच लगता है और उसमें हम लोग घुल मिल जाते हैं और हमारा कभी कभी नुकसान कर लेते हैं। इतना करना चाहिए कि जिससे सारी चीज़ें बराबर हो, लेकिन इतना ना हम लोग उसमें इन्वॉल्व हो जाए कि जिससे हमारा नुकसान हो। तो देखिए, हमें सावध किया है जिसके कारण हम राममय जीवन जी सकते हैं। तो कैसे? तो ये बता रहे, देखते हम लोग। श्रीराम मागा श्रुती पुसिले होते, दृश्य मिथ्या तरी का दिसते, याचे उत्तर बोली जाईल ते सावध आहे का। कि पिछले समाज में हमने देखा कि दृश्य मिथ्या कैसे रहता है। या तो वो कुछ क्षणों का रहता है, या तो वो नष्ट होने वाला है, या तो वो बदलने वाला है। तो सावधता से देखिए, आप सुनिए। देखिले ते सत्याची मानावे, हे ज्ञाताचे देखणे नव्हे, जड मूळ अज्ञान जीवे ते सत्य मानिजे। कि जो भी दिखता है वो बिल्कुल सच है ऐसे हम लोग मान लेते हैं, लेकिन पता चलता कि अरे, हम जो देख रहे हैं वो तो एक सिनेमा जैसे दिख रहा है। कई बार होता है कि जैसे कोई बहुत बार बुरी चीज़ें दबाई जाती है और अच्छी चीज़ें केवल बताई जाती है। ऐसा भी होता है कि नहीं? कई बार ऐसा होता है कि केवल बुरी चीज़ें बताई जाती है, अच्छी चीज़ें छुपाई जाती है। बहुत बहुत सारी चीज़ें पॉसिबल है कि नहीं? तो सत्य पूरा जान के ही हम लोगों ने जीना चाहिए। एक्या देखिल्यासाठी लटिक्या कराव्या ग्रंथकोटी, संता महंतांच्या गोष्टी त्याही मिथ्या मानाव्या। कि हमारे यहाँ पे तो करोड़ों ग्रंथ है, संत महंतों ने बहुत सारी चीज़ें बताई है और सत्य और मिथ्या का सारी चीज़ें बताई है हमारे यहाँ पे। तो सच देखा जाए तो भारत में तो सारे लोग आत्मज्ञानी रहने चाहिए। ऐसा नहीं हो रहा है, तो क्यों? माझे दिसते ते हेची खरे, इथे चाले ना दुसरे, ऐशियाच्या संशयाच्या वे भरोचे नहीं। क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि मेरे को जब भगवान दिखेगा तभी मैं विश्वास रखूँगा। ये इस तरीके से एक लड़का का, मेरे को जब दिखेगा तभी मैं विश्वास रखूँगा। ये मैंने सुनी हुई बात है। तो ये जो है ना, मैं जो करता है, तो बकरी भी मैं करती हूँ। उसका क्या होता है पता है आपको? कि उसको है ना फिर बहुत कुछ झेलना पड़ता है कि नहीं? तो मुझे जो लगता है वही सच है। माझे दिसते हेची खरे, इथे चाले ना दुसरे, ऐश्याच्या संशयाच्या भरे भरोचे नहीं। तो जो भी कहता है कि इसमें घुल मिल जाता है और फिर वो फिर प्रयास करता है कि ये दिखना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, फिर ऐसा ही रहता है, वैसा ही रहता है। ऐसा जो मैं के जंजाल में जो अटक जाता है, उसको बहुत सारे संशय आते हैं और फिर उसके कारण उसको भगवान का दर्शन नहीं हो सकता है सच में, और वो भगवान में जीवन भी नहीं जी सकता, ऐसा उनका कहना है। मुर्गे देख लें मृगजल, मृगजल की तो हरदम आप सुनते होंगे उदाहरण, कि मृग दौड़ता रहता है लेकिन वो मृगजल उसे मिलता नहीं। तिथे धावते बरळ, जळ नव्हे मिथ्या सकळ, त्या पशुस कोण म्हणावे। कैसे समझा उसको कि बाबा वो मृगजल है, लेकिन जब उसको पता चलता है तब उसको कभी कभी देर हो जाती है, उस शिकारी उसको पकड़ लेता है कि नहीं? तो वैसे हमने नहीं करना चाहिए। काल का घात होने से पहले, ये देह गिरने से पहले हमें आत्मज्ञान मिलाने का, ऐसा इनका कहना है। रात्रो स्वप्न देखिले, बहुत द्रव्य सापड़ेले, बहुत जनासे व्यवहारिले, ते खरे कैसे नहीं मानावे। रात को सपना देखा कि मैं बहुत अमीर हो चुका हूँ, मेरे घर में यानी कि कोने कोने में सोना ही पड़ा हुआ है, हीरे माणिक पड़े हुए हैं। बाद में जब उठते, अरे वो कहाँ गया वैसे ही ये दृश्य समान, ये सारा जो दिखता है वो वैसा है। ये जो माया जाल है भगवान का,
कुशळ चितारे विचित्र, तेणे निर्माण केले चित्र, देखता उठे प्रीती मात्र, परंतु तेथे मृत्तिका। जो एक कुशल चित्रकार रहता है वो बहुत सारे चित्र निर्माण करता है, हमें लगता है कि वो बहुत सच है। मृत्तिका यानी मिट्टी के भी बनाए पुतले रहते, वो भी वैसे ही रहते हैं। नाना वनित हस्ती घोड़े, रात्र देखता मन बुडे, दिवसा पाहता कातडे कंटाळा, कि बहुत सारे यानी मानव निर्माण करता है, हाथी घोड़े बहुत सारी चीज़ें निर्माण करता है जो चित्रकार रहता है या कारागीर रहता है। काष्टी पाषाणी पुतळ्या, नाना ठकारे निर्मिला, परम सुंदर वाटला परंतु तेथे पाषाण। तो काष्टियाने लकड़ी, पाषाणाने पत्थर, इसके बहुत सारे पुतले निर्माण किए जाते हैं और आकार किए जाते हैं, लेकिन वो झूठे रहते हैं, हमें पता रहता है। नाना गोपुरी पुतळ्या असते, वक्रांगी वक्रदृष्टी पाहते, लाघव देखता भरे वृत्ती, परंतु तेथे त्रिभाग। ऐसे बहुत सारे पुतले यानी पुतळा मीन्स पुतले यानी ये स्टैचूज किए जाते हैं, वो सारे आप वैसे ही सारे अपनी ज़िंदगी में जो लोग भी आते हैं वो भगवान ने निर्माण किया, ऐसे समझना चाहिए। खेता नेट के दशावतारी, तेथे येती सुंदर नारी, नेत्र मूर्ति काकुंसरी, परंतु अवघे धटिंग। खेलते समय होता है ऐसे कि भगवान ने बहुत सारी चीज़ें निर्माण की, लेकिन धटिंगण यानी वो ऐसे रहते हैं, तकलीफ देने वाले लोग रहते हैं। सृष्टि बहुरंगी असत्य, बहुरूपाचे ते कृत्य, तुझे वाटे दृश्य सत्य, परी हे जाण अविद्या। सृष्टि में बहुत सारी चीज़ें हैं कि सप्तरंगी अपने को इंद्रधनुष्य दिखता है, बहुत सारी सुंदर सुंदर चीज़ें रहती है, लेकिन वो अविद्या। अविद्या का मतलब यहाँ पे मैंने 3-4 चीज़ें बताएं कि अविद्या ने कि जो भासमान है, दूसरी चीज़ कि वो कभी न कभी नष्ट होने वाली है, तीसरी चीज़ कि माया जाल में निर्माण की है, चौथी चीज़ हम अविद्या से देख रहे हैं इसलिए वो अविद्या दिखती है। उसमें अगर भगवान देखा तो हमें भगवान ही दिख सकता है, ऐसा राममय जीवन हम लोग जी सकते हैं। मिथ्या साचा सारिखे देखले, परी ते पाहिजे विचारले, दृष्टी तरळता भासले, ते साच कैसे मानावे। कि एक साँचे में, साँचा में एक मोल्ड रहता है कि जिसमें से हमने अगर वो मोल्ड रहा जिसमें से एक मूर्ति निकाली, गणेश जी की मूर्ति, मिट्टी डाली गणेश जी की मूर्ति, मिट्टी डाली गणेश जी की मूर्ति, ऐसे बहुत सारी मूर्तियाँ, हजारों लाखों मूर्तियाँ हम निर्माण कर सकते हैं। वैसे ही हमें भगवान ने ऐसे विविध प्रकार के रूप तैयार किए उसने अपने साँचे में डाल के। क्या बोले, कितने सुंदर सुंदर उदाहरण दिए। देखिए, मिथ्या साचा सारखे दिखे, परी ते पाहिजे विचारले, दृष्टी तरळता भासले, ते साच कैसे मानावे। तो वो साचा जो निर्माण किया है, वो जिससे ये सारी चीज़ें आ रही है, वो किसने निर्माण किया, भगवान ने निर्माण किया। तो वो निर्गुण निराकार ब्रह्म, पर ब्रह्म है, वही सत्य है, बाकी सब उसका प्रतिबिंब है, ऐसा देखने का। पंचमहाभूतों से बनी है, तो पंचमहाभूत किसने निर्माण किए, भगवान ने निर्माण किए। तो वो भगवान ही हर जगह भरा हुआ है, ऐसे हमने देखने का, मानने का। साइंस में भी आपको पता है ना, एक सिंगल थियरी निर्माण करेगी जिसके कारण हर जगह हर चीज़ का हमको आकलन हो सके। तो यही एक सिंगल थियरी के भगवान से सब कुछ बना हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। वरी पाहता पालत है आकाश, ऊपर देखा तो आकाश दिखता है। उदकी पाहता यानी पाहता उतरणे आकाश, ऐसे नीचे देखा तो आकाश दिखता है पानी में, उदक यानी पानी। ठीक है, और उदक के बहुत सारे अर्थ भी निकल सकते हैं कि जो पानी रहता है अपने अंदर में जो रक्त बह रहा है, बहुत सारी हो सकता है। बरं, आगे देखते हैं। मध्ये चांदणा ही प्रकाश परिते अवघी मिथ्या, और बाद में हमें दिखता है, ऊपर देखा तो हमें चांद और बहुत सारे तारे दिखते हैं, लेकिन ये सारे मिथ्या। मिथ्या ने आज जैसा वैसा कल नहीं रहेगा, वो चेंज होने वाले भी है। मिथ्या ने कि वो कभी न कभी नष्ट होने वाले। मिथ्या ने कि ब्रह्मम सत्यम जगत मिथ्या, ब्रह्म ही सत्य है, बाकी जग मिथ्या। लेकिन फिर भी हमें अच्छी ज़िंदगी जीने की है, पूरे मानवता के दृष्टि से दैवी गुणों से, सात्विक गुणों से ज़िंदगी जीने की है। नहीं तो मिथ्या तो कैसे भी बर्ताव किया, ऐसा नहीं है। ये क्या कर रहे हैं कि कांटे से कांटा निकाल रहे। आप बोल रहे सब कुछ सच है, ये बोल रहे कि सब कुछ मिथ्या है। तो ये उत्तर ध्रुव दक्षिण ध्रुव ऐसे एक्सट्रीम एंगल लिया कि ये सब कुछ सच है बोल रहे, बोल रहे सब कुछ झूठ है। तो उसके कारण हमें उस चीज़ों से हमें अलिप्त कर रहे हैं। उससे जो हमारा मन पूरा उसमें फंस चुका, उसको वहाँ से कांटे से कांटा, सुई से कांटा निकालते से
जैसे कर रहे हैं, जिसके कारण हम जागरूक हो जाए और अच्छी ज़िंदगी, राममय ज़िंदगी जी सके। तो इनका इन्हें हर उदाहरण, हर चीज़ सत्य ऐसे समझने का नहीं, ऐसे खुद के उदाहरणों को भी ये कह रहे हैं, और जिस कारण हम लोग सावध हो जाए, राममय जीवन जी सके। बस इतना याद रखने का, ऐसा ये कह रहे हैं। नृपति ने, यानी राजा ने, चितारी आणिले, एक चित्रकार को लाया। उस चित्रकार ने क्या किया, जाते त्या ऐसे पुतळे केले। भगवान ने एक चित्रकार को लाया, पुतळे केले, पाहता तैसे ऐसे गमले पूरी अवघे मायक। तो उसने जो निर्माण की पूरी सृष्टि, तो वो उस समय जैसे चितारे ने निकाली, और वो किसने भेजा, भगवान ने। तो वो भगवान सच है और ये बाकी सब चीज़ें झूठ है, और फिर भी अच्छी जिंदगी जीने का है। नेत्री काही बाहोली नसे, तेव्हा जे पाहो तेव्हा ते भासे, डोळा प्रतिबिंब दिसे, ते साच कैसे नहीं। अपने नेत्र से जो दिखता है, तो क्या होता है कि वही हम सत्य मानते हैं, लेकिन वो क्यों दिखता है, क्योंकि हमें वो आगे में जैसे लाइट है, वो लाइट दिख रहा है, क्योंकि हमें पता है कि हमारे को वो संस्कार हो चुके, वो लाइट है करके। तो ये तो है, ठीक है, दिख रहा है, लेकिन उसके लाइट के पीछे, हमारे पीछे कौन है, परमात्मा है। तो वही परमात्मा सच है, ये जान लीजिए। ये परमात्मा का ही प्रतिबिंब है, हम भी परमात्मा के प्रतिबिंब है, और लाइट भी प्रतिबिंब है परमात्मा का। चितुके बुलबुले दिसती, ऐसे बुलबुले आते हैं पानी से, उसमें हर बुलबुले में हम लोग दिखते हैं। तितक्यांमध्ये रूपे दिसती, क्षणामध्ये फुटून जाते रूपे मिथ्या, वो क्षण में टूट जाते। फिर अरे वो तो सारे भासमान थे, कुछ क्षणों के लिए, क्षण मात्र, क्षणभंगुर ऐसे हमें समझ में आता है। लघु दर्पणे दोनों चारे हाथी, छोटे से दर्पण लिए, ऐनक लिए, वो यहाँ रखा, यहाँ रखा, यहाँ रखा, यहाँ रखा, इधर 4-5 जगह रखे, ऐसे पकड़े हाथ, देखा तो हर जगह अपना प्रतिबिंब दिखता है। तितुके मुख्य प्रतिबिंब थे, परिते मिथ्या आदियंती एकची मुख के, लेकिन अपना मुख तो एक है, लेकिन उतने सारे प्रतिबिंब दिख रहे हैं, क्योंकि इतने सारे क्यों दिख रहे हैं, क्योंकि उतने सारे ऐनक है, दर्पण है। ओके। नदी तेरे भार जाता, दूसरा भार दिसे पालाता, का पड़ सादा सावचिता गजर उठे। कि नदी के पास जाने के बाद हमारा प्रतिबिंब दिखता है, ठीक है। कई बार ऐसे होता है कि हम लोग चिल्लाते हैं, अरे कैसा है रे तू। हम लोग जानबूझ कर, महाबलेश्वर में या कहीं भी हम लोग जाते हैं, एक प्रतिध्वनि वाला एक पॉइंट रहता है वहाँ पे, आशीष कैसा है रे तू। फिर ऐसा बचपन में ना, तो आशीष कैसा है रे तू 1 सेकंड के बाद सुनाई देता है, ठीक है। एक आधे हॉल में जाएंगे तो बोलेंगे, अरे राम कैसा है तू, तो सुनाई देता है। फिर वो बोलता है कि अरे आशीष कैसा है रे तू, फिर वो बराबर सुनाई देता है, प्रतिध्वनि आता है। वैसे ही हमें, जो हम देखते हैं वही हमें दृश्य दिखता है, जो सुनते हैं वही हमें सुनाई देता है। तो हमारे अंदर में भगवान बैठा रहा, तो हमें हर जगह भगवान ही दिखेगा। तो उस अंदर के भगवान को जागृत करना है। कितना सुंदर बताया, देखिए। वापी सरोवराचे, वापी यानी कुआं, विहीर मराठी में कहते हैं, सरोवर, तीर, तिथे पशुपक्षी नर वानर, नाना पात्रे वृक्ष विस्तार दिसे दोही सवा। कि हम लोग जो देखते हैं उस पानी में, सरोवर में, कुएं में, तो हमारा प्रतिबिंब दिखता है। वैसे ही वहाँ पे सरोवर के बाजू में पशु पक्षी नर नारी, बाद में क्या क्या वानर, वृक्ष, क्या क्या दिखता है। वो सारी की सारी चीज़ें जिसमें जीव है, वहाँ पे शिव है कि नहीं। तो हर जगह में भगवान ही रहता है, लेकिन हमें वो दिखता है। तो जिस दृष्टि से देखेंगे वैसे हमें दिखेगा। एक शास्त्र झाड़ू जाता, दोन्ही दिसती तत्वता, नाना तंतु तणतकारिता द्विधा भासती। फिर वो कंफ्यूज रहता है, वो जो बच्चा रहता है जिसने सवाल पूछा, बोलता कि अभी तुम्हें समझ गया कि हर चीज़ में भगवान है, ठीक है, इसमें भगवान, उसमें भगवान, इसमें भगवान, ये यहाँ पे ये हाथ में भगवान, वो वहाँ पे लाइट में भगवान, हर जगह भगवान ही। लेकिन अभी वो सच मानना कि मुझे जो दिख रहा है वो सच मानना, द्विधा मनस्थिति हो गई अभी मेरी। ये बहुत आप समझ सकते हैं कि
कितना यानी शास्त्रोक्त सुविचारों से ये डिबेट चल रहा है, वाद विवाद चल रहा है या संवाद चल रहा है, वाद विवाद संवाद सब कुछ चलता रहता है। उसी से जितना हम लोग ऐसा ऐसा करेंगे उस दही को तो उतना, यानी तक्र को तो उतना ही नवनीत निकलेगा। उस तरीके से नवनीत निकाल रहे बातों बातों में। काते दर्पणाचे मंदिरी बैसली सभा दिसे दुसरी, बहुत बहुत दीपांची हारी बहुत छाया दिसती। कि बहुत सारे दर्पण ले, अगर सभा बैठी है, हम लोग अगर 4-5 लोग बैठे, इधर दर्पण उधर उधर आगे पीछे, तो उतने सारे लोग दिखने लगते अपने को, है क्या? वैसे जितने सारे दीप देखेंगे आप, उसके नीचे उतनी छाया दिखेगी। देखिए ऐसा एकोहम बहुश्याम, इतना सोचिए आप। ऐसे बहुविध असे साचा सारखे दिसे, पर ते सत्य म्हणून कैसे विश्वास हवे, तो उसको सच कैसे मानने का? तो ठीक है, उसको वो बच्चे को समझा के बता रहे समर्थ रामदास, तो वो सच नहीं रहता। ऐसा आप विश्वास रखिए। माया मिथ्या बाजीगरी दिसे साचाची है परी, पर हे जाणताने खरी मानूची नाही कि ये माया है, ये मिथ्या है, ब्रह्मम सत्यम जगत मिथ्या, ये बाजीगरी है। ऐसे इंद्रजाल है, ये बाजीगरी है। वो बोलता है कि देखिए ये ताश दिख रहा है आपको, हाँ ये इक्का दिख रहा है, ऐसा करके ऐसा करते अभी राजा, अरे अब भी तो राजा, तो ऐसे किया तो राजा इक्का था तो राजा कैसे बन गया? बाजीगरी। ठीक है, इंद्रजाल दिसे साचाची परी, परी ते जानताने खरी मानूची नहीं की। तो जो जानने वाला रहता है वो सिर्फ फंसता है, अच्छा बच्चों को फंसा रहा है ये, ठीक है। फिर वो घर जाके अपने बच्चों को बताता है, देखो टॉइंग ऐसा कर, अरे इक्का था भाई राजा कैसे बन गया? तो यहाँ पे पता चलता है कि यहाँ पे राजा छुपा है और ऐसा करके फिर वो ऐसा ला के है। वो आपको समझ में आ रहा है ना, बाजीगरी। तो जानता नहीं, वैसे जानकार बनने का, ठीक है। लटिके साचा ऐसे भासावे, साचा ऐसे भासावे, तरी पारखी कासा असावे, एवं ते अविद्येची यावे ऐसेची असते। ये अविद्या है, जैसे आप देखोगे आपको दिखेगा, लेकिन आप जानकार होने के बाद देखते कि अरे ऐसा हो गया क्या, अच्छा। बड़े बड़े लोग भी फंस जाते हैं ऐसे। अभी वो उदाहरण देने वाले हैं। मनुष्यांची बाजीगरी भूत जनास वाटे खरी, सेवट पाहता निर्धारी मिथ्या से। अरे अच्छा, ऐसे जादू किया क्या? ये तो मिथ्या था, ठीक है। मनुष्यांची ऐसे, ये तो हमारी बाजीगरी होगी। अभी राक्षसों की बता रहे हैं, तो इसी से माव राक्षसांची देवासही वाटे साची, पंचवटिकेसी मृगाची पाठी घेतली रामे। राक्षसों की माया इतनी जबरदस्त थी कि इंद्रजीत था, उसकी माया में भगवान देवलोक भी ऐसे हो जाते, क्या हो रहा है ये? उनको हरा दिया इंद्रजीत ने। फिर इंद्र को भी जीता था, जैसे देवों का राजा। पंचवटी से मृगाजी, पंचवटी में नासिक के पास पंचवटी थी, वहाँ पे वो मृग भी सच लगा था राम को, उसके पीछे भागे। ऐसे यहाँ पे उदाहरण दे रहे। तो कहने का मतलब है कि कभी कभी देव लोग भी इस भास में को सत्य मानने लगते हैं। फिर आपको पता है ना, श्री कृष्ण ने कि जैसे ब्रह्मदेव की ये माया तोड़ी थी और फिर वो जग गए थे, अरे आप तो परमात्मा स्वरूप है। वो कहानी कितने बार आपने सुनी होगी कि एक बार वो सारे ब्रह्मदेव की सभा लेते हैं वगैरह। तो फिर आप कौन है? फिर वो बोलते हैं, ब्रह्मदेव कहते हैं 4 मुख वाले, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण की जय, सारे ब्रह्मदेव कहते हैं, ठीक है कि? तो बड़े बड़े लोग यहाँ पे फंस जाते हैं। तो आप और मैं क्या चीज़ है? ऐसा वो खुद के बारे में भी कह रहे, हमारे बारे में भी कह रहे। देखिए, पूर्व काया पालिटती, एकाचेची बहुत होती, रक्त बिंदीची जन्मती रजनीचर। आपको तो पता सॉरी, कि वो रक्त बीज था, उसका एक बूंद नीचे गिरने के बाद रक्त का, उसमें से कई सारे रक्त बीज निर्माण हो रहे थे। तो फिर वो देवी को रूप लेना पड़ा कि कितना विभत्स देखता। आप सोच सकते कि वो रक्त पी के फिर उसको मार रही है, क्या बोलेंगे? तो वैसे फिर शक्तियाँ भी निर्माण करनी पड़ी भगवान को। और आपको आप बुरे चीज़ों को हराने के लिए अच्छी चीज़ों को पावरफुल बनना पड़ता है।
देखिए ऐसी सारी चीजें कह रहे हैं. नाना पदार्थ फळीची जाळे द्वारकेमध्ये प्रवेशले कृष्णे दैत्य किती वधिले कपट रूपी. कि द्वार जैसे मथुरा में 17 बार जरासंध ने हल्ला किया तो आखिर में लोग थक जाते हैं. तो अपनी जनता को सुखी रखने के लिए वो मथुरा से फिर द्वारका लगे, वहाँ लेके गए श्री कृष्ण. वहाँ पे भी बहुत सारे हल्ला किया गया. द्वारका प्रवेश कृष्ण ने कितने सारे दैत्यों को हराया. उन्होंने कपट रूप से कितना नुकसान किया, फिर भी वो उनको मार के मुक्ति दे रहे थे. आप देखिए कैसे कपट रावणाचे सिर केले मावेचे काळ नेमीच्या आश्रमाचे अपूर्व कैसे. रावण ने भी राम का कटा हुआ सिर सीता माता को बताया तो वो थोड़ी देर के लिए रोने लगी. बाद में वो सावध हो जाती. बाद में पता चलता कि अरे वो तो झूठ कह रहा है. यानी एक क्षण के लिए सीता माता भी भ्रमित हो चुकी थी. देखिए आप जैसे हम कहते हैं कि नहीं कि आत्मज्ञानी व्यक्ति भी रहे तो कुछ क्षण के लिए उनको भी दुख होता है, कुछ क्षण के लिए, लेकिन वो अपना बर्ताव उस क्षण में भी अच्छा रखते हैं. ये हमें उदाहरण दे रहे हैं. कालनेमीच्या आश्रमाचे अपूर्व कैसे. आपको पता है कालनेमी का जो आपको वो ये तो सारी कहानियाँ सब लोग जानते हैं कि हनुमान जी संजीवनी बूटी लाने गए थे लक्ष्मण के लिए. तो द्रोणागिरी पर्वत उठा लिया. फिर वो आ रहे थे तो उनको कालनेमी राक्षस ऋषि के ऐसे भाव से समाधि में बैठे हुए ऐसे दिखे वगैरह. उन्होंने वो बाद में पता चलता कि अरे वो तो कालनेमी राक्षस है. फिर उनका संहार किया, फिर से उठा के वो पर्वत लेके गए संजीवनी बूटी वाला. तो ये सारे माया जाल कई हजारों सालों से हो रहा है, करोड़ों सालों से हो रहा है, अरबों सालों से हो रहा है, आगे भी होने वाला है. तो उसमें हम लोगों ने मराठी में गुंतनाने कहते हैं, यानी उसमें गुरफटनाने ऐसे कहते हैं, यानी कि उसमें हम लोग भय नहीं जाना है, हमें सावध रह के अपनी जिंदगी जीने की. ऐसे राक्षसांची माव जाणू न सकते देव कपट विद्येचे लागा अघडित ज्यांचे. तो ऐसे राक्षसों की माया में भगवान लोग, देव लोग भी, अवतारी पुरुष भी एक क्षण के लिए, कुछ क्षण के लिए उनको वो भी उसमें कपट विद्या में ऐसे अचानक अरे ये ऐसे कैसे हो गया. हनुमान जी भी वो कपट विद्या में वो ये हो गए थे कुछ क्षण के लिए. बाद में वो सावध हो गया, अरे ऐसा तो हो ही नहीं सकता, राम तो मर ही नहीं सकते. फिर ये अच्छा ऐसी माया जाल है इंद्रजीत की. बाद में वो पूरा जान के और सारी चीज़ें हनुमान जी ने राम जी को बताई. फिर विभीषण भी शरण आए थे, उन्होंने भी बताया. उसके बाद में पूरा जो राक्षसी जो राज्य था उसको नष्ट किया गया. ठीक है. मनुष्यांची बाजीगरी राक्षसांची वोडंबरी भगवंताची नानापरी विचित्र माया. मनुष्य की सारी बाजीगरी, राक्षसां की भी वो माया जाल रहता है, भगवान भी नाना माया निर्माण करते. तो ये सारे विचित्र माया जाल में मनुष्य फंसा. उसके परे हमें जाने का है, तभी हमें आत्मज्ञान होगा और तभी हमें मुक्ति मिलेगी. तो ये सोच समझ कर सावधता से एक सात्विक जीवन हमें जीने का है. परमार्थ मार्ग पे चलने का, परमार्थ रूप से एक रूप हो जाने का है. हे साचा सारखीच दिसे विचारिता नसे मिथ्याची आभासे निरंतर पाहता. कि ये जो माया जो रहती है भगवान की वो हमें दिखती है, लेकिन उसके ऊपर विश्वास न रखते हुए भगवान के ऊपर निरंतर विश्वास रख के भगवान से ही एक रूप होने का है, योगी बनना है, भक्त बनना है और वैसे ही जीवन जीने का है. और हर क्षण भगवान की पूजा करके हमें जिंदगी बिताने का है. और फिर तो देह तो जाने वाला है. देह पहले हम बच्चे थे, ये भी एक माया है. फिर बड़े हो गए, फिर बूढ़े हो गए, फिर मर गए, ये भी माया जाल में ही आता है. और फिर भी अच्छी जिंदगी जीने की. नहीं तो कोई भी उठता है, कुछ भी करता है, कुछ भी करवा लेता है, किसी को मिसगाइड करता है. नहीं, ऐसा नहीं करना. ठीक है. साच म्हणावी तरी हे नासे मिथ्या म्हणावी तरी हे दिसे दोही पदार्थ अविश्वासी सांगता मन. कि देखा जाए तो ये सच लग रहा है, मिथ्या म्हणावे तो सच लग रहा है, अगर अविश्वास रखा तो भी सत्य रख रहा है. तो फिर क्या करने का.
तो वो बच्चा पूछ रहा है, तो अभी समर्थ रामदास क्या बोल रहे, कभी कभी थप्पड़ मार के बताते, अभी देखो क्या बता रहे, कैसे बता रहे देखो। परंतु नव्हे साचार मायेचा मिथ्या विचार दिसते हे स्वप्नाकार जाण बापा। अरे बाबा, अरे अरे मेरे बाप ऐसे कह रहे सच में। अरे मेरे बाप वो झूठ है, ये जो दिख रहा है विचार करके देख, सोच के देख कि ये स्वप्नाकार है, ये झूठ है रे मेरे बाप वो बच्चे को बोल रहे। फिर से देखिए दुसरी ओर को, ये तथापि असो तुझला भासची सत्य वाटला तरी येथे चुका पडिला ऐक बापा। अरे बाप, अरे मेरे बाप, ये इसको सच मानेगा तो आप गलतियों में करने लगोगे और आप गलतियों के धनी बन जाएंगे और आपका जीवन नष्ट हो जाएगा। कृपया सुनिए, ऐसा वो कह रहे हैं। फिर उनको वो बच्चे को उदाहरण कह रहे हैं, दृश्य भास अविद्यात्मक तुझा देहो तादात्मक। तदात्मक तादात्मक तदात्मक, वैसे तदात्मकाने उससे एक रूप होणार, तादात्मकाने भी उससे एक रूप होणार है। म्हणून हा अविवेक तिथे संचार लगा। देखो, आप अविद्या से देखते हैं तो आपको अविद्या ही दिखेगी। आप अगर राम हर जगह दिख रहे इस रूप से देखेंगे तो हर जगह आपको राम ही दिखेगा। ठीक है, तो आपको अपनी दृष्टि, अपना चश्मा अच्छा करने का, जिसके कारण आपको राम ही हर जगह दिखे और आप राममय जीवन जी सके। देखिए उसको आखिर मेरे बाप आप सुनिए ऐसे कर रहे हैं। देखिए कितने प्रकार से साधु संत चिल्ला चिल्ला के बता रहे हजारों करोड़ों साल से, और हमें ये समझ में आना चाहिए। और अभी आप साइंस भी देखिए ना, एक सिंगल थियरी बना रहे कि जिसके कारण हर जगह भगवान, हर जगह उस वस्तु को कैसे देखा जाए और हम यहाँ से वहाँ कैसे जा सके, इंटरस्टेलर हर गैलेक्सी में कैसे जा सके। साइंस भी सोच रहा है इसके ऊपर, वह हमारे यहाँ पे पहले ही लिखा हुआ है। तो हम हमारे लोगों का क्यों नहीं सुनते, साधु संतों का क्यों नहीं हम लोग उस मार्ग पे चले। ठीक है, कि जो मार्ग हमें मुक्ति मिला दे सके। वैसे भी आप देखिए ड्यूअलिटी ऑफ मैटर में मैंने कल ही हमने सोचा था कि जो लाइट दिख रहा है, प्रकाश है, वो पार्टिकल्स का बना है, सगुण बना है कि निर्गुण बना है कि वेव से बना हुआ है, अभी तक डिसाइड नहीं कर पाया साइंस। हमारे यहाँ तो पहले ही कहा गया है कि ये माया है, जो दिख रहा है वो सगुण है और निर्गुण पे, लेकिन निर्गुण अनंत काल तक रहता है, सगुण कुछ देर के लिए रहता है, उसको भी माया कहते हैं। देखिए आप, दृश्यवास अविद्यात्मक तुझा देहो तादात्मक, म्हणून हा अविवेक येथे संचारला। अरे मेरे बाप बच्चों को बोल रहे कि दृश्य अविद्यात्मक है। अविद्यात्मक यानी ये जाने वाला है, वो बदलने वाला है, वो दिख रहा है लेकिन उसमें भी सच सत्यता से रहने का, अपनी इंटीग्रिटी रखने का, झूठ काम गलत काम करने का नहीं। और जो बुरी चीज़ों में तदात्मक है उससे बाहर निकाल के एक विवेक से अपनी ज़िंदगी जीना चाहिए। आपके अंदर में जो अविद्या संचरी हुई है उसको बाहर निकाल के सत्य चीज़ भर के, योगी बन के, भक्त बन के भगवान अपने अंदर आना चाहिए। तभी हमें पता चलना चाहिए, वैसे तो है ही है, तो वो जान लेने के बाद हमारी ज़िंदगी अच्छी हो सकती है। एक आत्मविद्या से परिपूर्ण जीवन हम लोग जी सकते हैं, ऐसा समर्थ कह रहे हैं। दृष्टीने दृश्य देखले मन भासावरी बैसले तरी ते लिंग देह झाले अविद्यात्मक। अब वो दृष्टि के कारण हमारे अविद्यात्मक हम लोग अपने इस देह में जी रहे हैं। ठीक है, तो वो अच्छा करने के बाद अपने आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान से हम लोग परिपूर्ण हो जाते हैं, तो अपनी अविद्यात्मक जो जिंदगी वो दूर हो जाती है, फिर हम रामामय जीवन जी सकते हैं। अविद्येने अविद्या देखविली, अविद्या से अविद्या देखी, म्हणून गोष्टी विश्वासली, तुझी काया अवघी संचली अविद्येची। तो अभी एक कड़क थप्पड़ वाली बात है, तुझे अविद्या तेरे अंदर में कूट कूट के भरी, इसलिए आपको अविद्या दिख रही है। ठीक है, कड़क, जैसे पहले बाप बोला फिर एक कड़क उसको, तो इस तरीके से बता रहे। त्याची कायमी आपण हे देहबुद्धीचे लक्षण येणे करिता झाले प्रमाणात दृश्य आग,
ये मैं ही सच हूँ, मेरा देह ही सच है, ऐसे आप कह रहे, इसलिए देह बुद्धि के कारण आपको ये दिख रहा है। त्याची कायमी आपण ये देहमय हो, ये देह बुद्धीचं लक्ष्य, इस देह बुद्धि के कारण येणेकरिता झाले प्रमाण दुष्य, इसके कारण दुष्य आपको सच लग रहा है। आपको जब पता चलेगा कि मैं तो छोटा था पहले, अभी तो बड़ा बन गया, अरे हाँ चेंज हो रहा है, वो चेंज होना भी है, उसको भी माया कहते हैं। ठीक है, उस भगवान के मायाजाल में हम छोटे होते, बड़े होते, बूढ़े होते, फिर मर जाते हैं। ठीक है, लेकिन सावधता से जिएंगे तो पता चलता कि हाँ देह बड़ा हो रहा है, मैं तो आत्मा हूँ, आत्मा तो वैसा ही है, फिर ये हो रहा है। और अच्छे सगुणों से हम, सद्गुणों से हम जिंदगी जिएंगे तो अच्छा ही होगा। बुरा का कर भला तो हो भला, है कि वैसा है ये, वैसे हमने जिंदगी जीने की। इकडे सत्य मानेला देहो, तिकडे दुष्य सत्य हा निर्वाह हो, दोहीमध्ये महासंदेह पैसा वाला बने। तो इसको सच मानना कि इसको सच मानना, इसका देखो संसार में जिंदगी बैलेंस करके जीने की है, लेकिन बैलेंस कितना, 98% तो अपना अंदर भगवान से हम लोग एक रूप रहते हैं, 2% से हमें जिंदगी हम लोग जी सकते हैं। ये तो प्रूव करके बताया, साइंटिस्ट लोगों ने, सबने बताया। तो फिर वो 2%, ये 98% भगवान को समर्पित करके 2% जो जीने का बाहर का, तो वो भगवान को समर्पित करके हम जिएंगे, अच्छी ज़िंदगी जिएंगे तो 100% भगवान से एक रूप रहेंगे। फिर देह रहे चाहे न रहे, हम लोग भगवान से एक रूप रहते हैं। कितना सुंदरता से बताया, देखिए आप, संदेह बिल्कुल निकल जाता है, संदेह हो यहाँ पर, तो वो अगर वो बलता से अपने तरफ खींच रहा है बुरी चीज़ें, तो बलता से उसके परे भी जाना चाहिए। देखिए आप ऐसे बता रहे समर्थ रामदास, देहबुद्धी केली बळकट आणि ब्रह्म पाहो गेला धीट, तो दृश्याने दुधीला वाट परब्रह्माची। बोलेंगे कि मेरे को दिखेगा, मैंने ये सुना है हमारे बचपन में, मुझे अगर भगवान दिखता है तभी मैं, ये ऐसे, तभी मैं मानूंगा, नहीं तो मानूंगा नहीं, ऐसा जो कहता गया। ठीक है, ये घटी हुई घटनाएं सारे हमारे आंखों के सामने मैं बता रहा हूँ। दोहीमध्ये माझा देहबुद्धी केली बळकट आणि ब्रह्म पाहो गेला धीट, तो दृश्याने हृदयला वाटे परब्रह्माची। तो ये कैसे, देहबुद्धि से आप परब्रह्म कभी नहीं देख सकोगे, आत्मबुद्धि से आप देख सकोगे। आपको तो पता है, ज्ञानेश्वर महाराज ने कहा था कि आप ज्ञानेश्वरी सुनिए, वैसी साधना कीजिए, मैं आपको आँखों से परब्रह्म दिखाऊंगा, कानों से परब्रह्म सुनाऊंगा। आप जो खाना खाओगे वो आपको परब्रह्म स्वरूप ही दिखेगा, बुद्धि से भी आप परब्रह्म का विचार करने लगोगे। ये सच मैं करके बताऊंगा, ज्ञानेश्वर महाराज जैसे कह रहे हैं, वैसे एक प्रकार से यहाँ पे हो रहा है। देखिए तेथे मन साच मानी दृश्याला निश्चयाची बाणोनी गेला, पाहतो केवढा चुका पडेला अकस्मात। ऐसे गलती मत करना कि देह सच समझने का और मैं करने का नहीं। आता असो हे बोलणे, ब्रह्म न पविजे मीपणे, देहबुद्धीची लक्षणे दृश्य भावती। देहबुद्धि के कारण दृश्य दिखता है और हमें परमात्मा हर जगह नहीं दिखता है। अस्तित्वचा देही माशांचा डोळा, पायाने म्हणे ब्रह्माचा गोळा, तो ज्ञाता नवे आंधळा केवळ मूर्ख। कि जो देहबुद्धि से सारी देख रहा है, उसी को वो अंधकारमय जीवन जी रहा है। ठीक है, दृष्टी से दिसे मनासे, भासे तुतके काळांतरी नासे, म्हणून दृश्यातीत असे परब्रह्म थे। ये परब्रह्म दृश्यों के परे, कानों के परे, बुद्धि के परे, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है। और हम लोग देहबुद्धि से विचार करेंगे तो वो तो छोटी सी है, आत्मबुद्धि तो विशाल, अगाध, प्रगाढ़ और अनंत है। उससे ही हम लोग परब्रह्म को जान सकते हैं। स्वसंवेद्या, जैसे ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं, परब्रह्म ते शाश्वत, माया तेची अशाश्वत, ऐसा बोलीला निश्चितार्थ नाना शास्त्री। बहुत शास्त्रों में लिखा है, ब्रह्मम सत्यम जगन मिथ्या। परब्रह्म ही शाश्वत है, माया अशाश्वत है, ये सब जाने वाला है। और फिर भी अच्छी लाइफ जीने की मैं बार बार कह रहा हूँ, ऐसे ही समर्थ भी कह रहे हैं, नाना शास्त्रों में कहा गया है। आता पुढे निरूपण, देहबुद्धीचे लक्षण,
चुका पडिला तो मी कोण बोलील ऐसे, आगे में जाके देह बुद्धि के लक्षण क्या होते वो बताने वाला है। उससे हम निकलने का और ब्रह्म रूपी बुद्धि लाने की, आत्मबुद्धि लाने की और जिंदगी कैसे जीने की मैं आगे भी बताने वाला हूँ। इस हर समाज में ऐसे बता रहे हैं, अगले समाज में भी मैं वही बताने वाला हूँ। मी कोण हे जाणावे, मी पण त्यागुनी अनन्य भावे, मग समाधान ते स्वभावे अंगी बाणे। मैं कौन हूँ ये जान लेने का और देह बुद्धि का त्याग करने का और भगवान से अनन्य रूप हो जाने का, फिर उस समाधान में रहेगा तू तो आपका स्वभाव भी अच्छा हो जाएगा। तो स्वभाव भगवान से एक रूप होने का रहेगा तो अंगी बाणे, तो आप भगवान से हर क्षण एक रूप रह सकते हैं। देखिए ये पूरे समाज का उन्होंने सारांश बताया कि मैं असली मैं कौन हूँ वो जान लेने का, मिथ्यामयपन जो है वो त्यागने का और फिर भगवान से एक रूप होने का। मी पण त्यागुनी अनन्य है, जो मैंपन जो है, जो अपना नुकसान कर रहा है, भगवान की प्राप्ति नहीं हो रही, उसको त्याग करने का, असली मैंपन से एक रूप होने का। अपना जो जीव है शिव से एक रूप होगा तभी हम योगी होंगे, भक्त होंगे, फिर हमें समाधान मिलेगा, फिर अपना स्वभाव ऐसा हो जाएगा, स्व से एक रूप हो जाएंगे तो फिर वो अपने अंगी, अपने इस देह में भी वो अंगी बाणे, यानी हमारा वो चरितार्थ बन जाएगा हर रोज का। तो वैसी जिंदगी हमें जीने की है, ऐसे ही राममय जीवन हमें जीने का है, ऐसा समर्थ रामदास कह रहे हैं। इति श्रीदास बोले गुरु शिष्य संवादे दृश्य दृश्यन नाम समास 8वां। चलो हम ऐसे राममय जीवन जीने का प्रयास करते हैं। धन्यवाद।